हर हर महादेव। ये अपनी झोंपड़ी है और पीछे जो है इसके जंगल है सारा, आपको दिख रहा है जो। सारी रात कुत्ते भौंक रहे थे, पता नहीं कोई जंगली जानवर था उसको भौंक रहे थे या वैसे ही भौंक रहे थे। अभी हमें इसी जंगल के पार जो है एक नाग मंदिर है, वहाँ जा कर के आना है। तो इस जंगल के पास जो है अपने कैंप लगाया हुआ था रात को। और ऊपर जो है शिव मंदिर है, बिजली महादेव, विद्युतेश्वर महादेव जो है, वहाँ आपको उसका भी दर्शन करवाएंगे। अभी तो उसका देख के आना पड़ेगा, कोई पैरों के निशान देखें, क्योंकि जंगली जानवर था तो उसके पैरों के निशान मिलेंगे। तो आज रात और यहाँ पे रहना है। तो रात को पता नहीं क्या व्यवस्था करके कैंप के पीछे आग जला करके छोड़ेंगे, ताकि इधर से कोई जानवर जो है अपनी तरफ ना आए। धन्यवाद। तो ये व्यू है, थोड़ा मौसम साफ़ नहीं है, साफ़ होता तो आपको सामने के जो दृश्य है वो बहुत बढ़िया दिखते। तो अभी थोड़ा प्रदूषण भी है, धुएं का गुबार जो है वो चैम्बर बन जाते हैं पहाड़। ये सारा जितना आपको दिख रहा है ना, ये सब धुआं है, प्रदूषण है। और वाइल्ड लाइफ जो है इसी प्रदूषण की वजह से ख़राब हो रही है। अब चर्चा आ जाती है नाम की, वाइल्ड बीस्ट। तो जंगल जो है, वाइल्ड जो धरती के जो रूप हैं वो कहने को वाइल्ड है। बड़े जंगल बड़े मनोरम होते हैं, और उन सबको जो नष्ट करने वाली चीज़ आपको सामने दिख रही है। यही धुआं अगर नहीं होता तो सामने पहाड़ कैसे दिख रहे थे। ऊपर बादल आ गए, सामने घाटियाँ आ गई, इधर उधर घाटियाँ आ गई, तो ये चैम्बर बन गया। अब ये सही कब होगा? जब बरसात आएगी, भयंकर आंधी तूफान आएगा, तभी ये धुआं यहाँ से निकलेगा। अब कोई कह दे भी हम हिल स्टेशन गए हैं, वहाँ पे ताज़ा हवा खा के आई हैं, ताज़ा हवा देख लो। वाइल्ड बीस्ट, ठीक है। तो इसका औचित्य यही है कि जंगल के पुजारी बनो। भगवान कृष्ण का भी उपदेश था, ठीक है। और वो उपदेश गोवर्धन लीला के रूप में आप जानते हैं, उसका विस्तार से वर्णन आपको बताएंगे। तो जंगल की पूजा करो, देवताओं से भी पहले प्रकृति की पूजा करो। ये आवश्यक है, ये ज़रूरी है। ये हालात जो आपके सामने, कुल्लू घाटी है और ये धुएं का गुबार जो है, ये क्या तो जंगली जानवर हैं, जो पशु पक्षी हैं, उनके लिए क्या फ़ायदेमंद है, क्या यहाँ पे रहने वाले इंसानों के लिए फ़ायदेमंद है। कितना बुरा हाल है, देख लो। ये सब धुआं है। ऊपर बादल आ गए, कोई ये बरसात या कोहरा नहीं है, ये सब धुआं है। और ये पहाड़ जहाँ पर लोग आके योगासन वगैरह किया करते थे, मेडिटेशन किया करते थे, आज ये हालात हैं, देख लो। इनसे भी आगे क्यों जाना पड़ता है अपने अनुष्ठान आदि के लिए? यहाँ मन नहीं करता, यहाँ भी मन नहीं करता। इतना जो बुरा हाल, जंगलों के अंदर लोग आते हैं तो कचरा फैला करके चले जाते हैं। और कई लोग तो सर्दी से बचने के लिए आग लगाते हैं, वो आग पूरे जंगल में फैल जाती है, ठीक है, उसको बुझा के नहीं जाते। वाइल्ड लाइफ को अगर बचाओगे तो ही तुम्हारा ब्रह्मांड के अंदर, ये यूनिवर्स के अंदर जो एक सरसों के दाने जितनी पता नहीं उतनी है या नहीं, पूरे यूनिवर्स के हिसाब से वो अकेला जो घर है वो नष्ट हो जाएगा। और यहाँ नहीं, पूरे विश्व में ही ये हाल है। कहीं आबादी कम है तो वहाँ कम प्रदूषण है, और जहाँ जितनी आबादी ज़्यादा है वहाँ उतना ज़्यादा संसाधनों का बुरा हाल है। तो जंगल के पुजारी बनो। पूजा का तात्पर्य सम्मान से होता है। जंगल को सम्मान दो। यूँ नहीं कि आपने आरती उठाई और केवल एक पेड़ की पूजा करके दीपक करके छोड़ दिया है। जंगल का सम्मान जो है उसकी स्वच्छता बनाए रखने से होता है, और उसके लिए कोई उद्यत नहीं है। बहुत से लोग, वो तो कहता है मैं आदिवासी हूँ, वो कहता है मैं आदिवासी हूँ। ये जंगलों की गोद में आदिवासी हमेशा सुरक्षित रहे थे। हर 100 साल में आने वाली महामारी बिल्कुल जो ठेठ जंगल में रहता है उस तक नहीं पहुंची थी। इन्हीं जंगलों ने उन आदिवासी सभ्यताओं को बचाया था। और आज वही लोग आदिवासी आदिवासी चिल्लाते तो हैं, लेकिन इस प्रकृति का सम्मान और इस प्रकृति का जो
दोहन हो रहा है उसके विरोध में एक शब्द नहीं बोलते। और ये हालात आपके सामने हैं। ये राजनीति, ये दुनिया के कबाड़े सब एक तरफ रह जाने हैं। और जो बनाने वाला भी ऊपर से देख रहा होगा तो वो और नेमतें क्यों नहीं भेजता और कृपाएं क्यों नहीं करता। उसने दुनिया बनाई, इतनी जल, वायु, पर्वत, जंगल, पेड़ पौधे, ये सब दिया इंसान को। और इंसान जो दी हुई चीज़ें हैं उनका ध्यान नहीं रखता और ऊपर मुंह करके दोनों हाथ यूँ करके बोले और आने दो, और आने दो, और आने दो। ऊपर बैठा परमात्मा कहता है दे तो बहुत रखा भाई, बहुत दे रखा है। लेने के लिए हवा दे रखी है, सांस दे रखी है, केवल उसकी भी कीमत जान लेगा। कोरोना काल में सांस की कीमत सिलेंडर के हिसाब से लाखों रुपए हो गई थी, तब सांस की कीमत का पता चला था। लेकिन सुधरने का नाम जो है इंसान का, मुझे तो लगता नहीं भी। ये तो तबाही कोई बड़ी अपने आप से सफाया होगा तभी भले ही, बाकी मुझे लगता नहीं कि बुद्धि जो है वो काम करेगी। चलो आपको आगे जा कर के मंदिर के दर्शन करवाते हैं। और ये मंदिर, ये सप्तऋषि मनाली पहले मनवालय हुआ करता था, मनु महाराज का घर। और ऊपर चोटियों पर सप्तऋषि जो है पराशर, भृगु, वशिष्ठ, व्यास आदि ऋषि जो है वो तपस्या किया करते थे। वो जंगल के बीच में और चोटियों के ऊपर क्यों रहते थे? उनके मन में जंगलों के प्रति सम्मान था, वो यहाँ स्थापित होते थे। वो सम्मान जो है वो वापस जगाना पड़ेगा, तब जा कर के ये जो बुरा हाल है ये परिवर्तित होगा। वरना आने वाली पीढ़ियाँ, थोड़ा सा मेडिटेशन करके ये ध्यान लगाओ कि आने वाली 4, 5, 7 जो आने वाली पीढ़ियाँ हैं वो हमें कैसे शब्द बोल रही हैं आज के इंसान को भी क्या करके छोड़ के गए। धन्यवाद। ये पांडवकालीन मूर्तियां हैं जो पांडवों द्वारा स्थापित की गई थी। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय हो, जय हो, जय हो। सदा शिव पार्वती संगे, हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ, काशी विश्वनाथ गंगे, सदा शिव पार्वती संगे, हर हर जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। प्रभु शरण में बुलाते रहना महाराज। जय जय। आवाहनम न जानामि न जानामि तवार्चनम, पूजाम चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वर। अज्ञानात् विस्मृतिर्भ्रान्त्या यन्न्यूनं मतिकं कृतं तेन सर्वेण सर्वात्मा प्रसन्नो भव सर्वदा। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। नमामि शमीशा निर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाश भजेऽहं गिरा। जय हो, जय हो, जय हो महाराज। शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
ओम नमः शिवाय। काशी विश्वनाथ गंगे, जय हो हर हर महादेव, 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 महादेव हर हर महादेव। जय हो शिवाय। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। जय हो जय हो जय हो। सामने बुनतर एयरपोर्ट भी है और इधर भी वही हाल है। अब देख लीजिए आपके सामने है कैसे धुएं की वजह से, गाड़ियों की वजह से और घरों की वजह से, बढ़ती आबादी की वजह से कितना प्रदूषण जो है चारों तरफ, बुरा हाल हो रखा है। हर हर महादेव। प्रकृति ब्रह्म स्वरूपा होती है, एज इट इज़ नेचुरल। अब प्रकृति ही नेचुरल नहीं रही तो उसके प्रभाव नेचुरल कैसे रहेंगे।